Welcome to English Medium. Let's learn and grow together. Subscribe for more fun lessons. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास एंड मिशन एग्ज़ाम 2026 में आज हम करेंगे बेटा द लेबरनम टॉप पोम। आई होप कि आप डेली उतना रिवाइज कर रहे हैं जितना मैं आपको करवा रही हूँ। करना ही पड़ेगा बेटा क्योंकि एग्ज़ाम्स आ गए हैं और अच्छे नंबर लेने हैं तो अच्छी मेहनत भी करनी है हमने, है ना। ओके, तो लेबरनम टॉप टेड ह्यूज की जो है पोम है और छोटी सी पोम है बेटा। क्या है? लेबरनम टॉप है एक लेबनम का ट्री है और उस लेबनम ट्री में क्या है बेटा, लेबनम ट्री पे रहती है, क्या रहते हैं ट्रीज पे? बर्ड्स रहते हैं, है ना। तो एक लेबनम ट्री है, इस ट्री के ऊपर एक बर्ड है, उसने अपनी फैमिली पूरी यहाँ पे नेस्ट बनाया हुआ है और यहाँ पे उसकी फैमिली रहती है, उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो रहते हैं। ओके, तो उस बर्ड की फैमिली रहती है और जब वो बर्ड आता है तो डेफिनेटली फैमिली हैप्पी हो जाती है ना। और जब वो बर्ड जाता है तो फैमिली फिर से सैड हो जाती है, साइलेंट हो जाती है। और सिर्फ फैमिली ही नहीं होती बेटा, जैसे हम कहते हैं ना कि ट्री जो है वो उस फैमिली का घर है, तो घर भी तभी चहकता है और महकता है जब जो है वहाँ पे इन अ वे मदर की बड़ी इंपॉर्टेंस दिखाई गई कि जब मदर होती है ना घर पे तो घर घर लगता है, जब मदर नहीं होती है तो घर घर नहीं लगता है, बिल्कुल साइलेंट साइलेंस वहाँ पे, है ना, बिल्कुल ही। तो चलिए लेट अस रीड द पोम वंस। लेबनम टॉप इज साइलेंट, ओके, क्वाइट स्टिल। लेबनम टॉप जो है वो साइलेंट है, शांत है, बिल्कुल चुप है। और कौन सा टाइम है बेटा? आफ्टरनून टाइम है। जस्ट इमेजिन करते चलिए, चाहे आंखें बंद करके सुनिए इस वीडियो को। आफ्टरनून टाइम है जब येलो सितंबर सनलाइट होती है, सितंबर मंथ है जब अच्छी सी, देखिए ऑटम सीजन होता है ना, वो वाला सीजन है ये, जब आपका ऑटम ब्रेक होता है। तो आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ लीव्स जो हैं वो येलो हो चुके हैं, सारी सीड जो है वो फॉल हो चुके हैं। अब क्या होता है कि ऐसे सीजन में गोल्ड फिंच आती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड? गोल्ड फिंच, नाम याद रख लीजिए, गोल्ड फिंच। विद अ ट्विचिंग चिरप, और एक अजीब सी अपनी चॉपिंग साउंड के साथ आती है। सडननेस, ओके, सडननेस, ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से क्या होता है? अ स्टार्टलमेंट, एकदम से ऐसे हैरान रह जाना, है ना। एट अ ब्रांच एंड, और एक ब्रांच के एंड पे बैठ जाती है, एक जो ब्रांच है ट्री की उसके एज पे बैठ जाती है। पहले तो आती है बाहर से, चुपचाप आती है, ब्रांच के एंड पे सिरे पे बैठ जाती है। एंड देन स्लीक एज अ लिजर्ड, एक लिजर्ड को देखा है, छिपकली को? स्लीक, बड़ी स्लीक सी मूवमेंट होती है, धीरे 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 धीरे। एंड अलर्ट, लेकिन अलर्ट होती है। अब्रप्ट, एकदम से, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी इंट्रोडक्शन के, एकदम से शी एंटर्स द थिकनेस, और वो अंदर पेड़ की थिकनेस में चली जाती है, पेड़ के अंदर टहनियों में चली जाती है। और जैसे ही ये बर्ड जो है अपने नेस्ट में जाती है तो वहाँ पे एक मशीन स्टार्ट हो जाती है चिटरिंग्स की। चिटरिंग्स मीन्स उसके जो बेबीज होते हैं बेटा बर्ड के, वो चॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे एकदम से एक मशीन को स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही वो जाती है नेस्ट में, वैसे ही वो सब चॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, और वो जो अपने विंग्स को फड़फड़ाते हैं, पंखों को फड़फड़ाते हैं, और उनकी जो ट्रिलिंग्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, उसे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा ट्रेमर, अर्थक्वेक आ गया है। ठीक है, इतना वो पेड़ जो है वो पूरा ऐसे शेक करना स्टार्ट कर देता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, तो देखो जो बेबीज हैं बर्ड के वो तो हैप्पी हो ही जाते हैं, लेकिन साथ साथ ट्री भी जो है वो ट्रेम्बल करता है और थ्रिल हो जाता है, मतलब उसको भी बड़ा अच्छा लगता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। और देखिए अब ये जो इंजन है ना, ये इंजन बेटा दो चीज़ों को बोला गया है। एक तो जो बर्ड है, गोल्ड फिंच है, वो अपनी फैमिली के लिए इंजन है, मतलब वो अपनी फैमिली को चलाती है। और दूसरा इंजन है ये ट्री। तो ये जो ट्री है जो इसके बेबीज को सेफ रख रहा है, उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी इंजन है, मतलब उसकी फैमिली को चला रहा है। शी स्टॉक्स इट फुल एंड देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, तो वो जो भी खाना लेकर आई है वो अपने बच्चों को देती है और उसके बाद एकदम से उड़कर चली जाती है ब्रांच एंड पे। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क क्या है बेटा? ये जो बर्ड है, इस बर्ड का जो हाफ फेस है वो है ना, जैसे देखो लीव्स के बीच में से जब सनलाइट आती है तो कुछ एक शेड सा बन जाता है, लाइट एंड शेड का एक पैटर्न बन जाता है, लाइट एंड शेड का। तो ऐसा लगता है कि उसने एक आइडेंटिटी मास्क पहना हुआ है और उसका फेस जो है उससे बार हो रखा है, कवर हो रखा है, मतलब उसका फेस पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। बीच बीच में से जहाँ से सनलाइट आ रही है वहाँ से उसका फेस दिख रहा है, जहाँ पे लीव्स हैं वहाँ पे शेड है, उसके फेस पे शेड है। तो एक आइडेंटिटी मास्क जैसा वो लग रहा है। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। और फिर क्या करती है? बड़ी अजीब सी, एरी होता है स्ट्रेंज, अजीब सी, बड़ी ही डेलिकेट, बड़ी श्रिल जैसे साउंड होते हैं ना, ऐसे तीखी सी आवाज़ होती है,
तो वैसी सी आवाज़ है। और विसल चिरप मतलब जैसे विस्लिंग करते हैं ना, ऐसी सी चॉपिंग होती है, विस्परिंग्स होती हैं। और फिर वो क्या करती है, शी लॉन्चेस अवे, वो लॉन्च हो जाती है मतलब उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है, स्काई को कहते हैं ना इनफाइनाइट, तो आकाश की तरफ वो उड़ जाती हैं। और लेबनम जो है इट सब्साइड्स टू एम्प्टी, और ये फिर से दोबारा से अपनी उस एम्प्टी कंडीशन पे वापस आ जाता है, मतलब फिर से खाली हो जाता है, फिर से सुनसान हो जाता है। तो चाहे ट्री है चाहे बर्ड्स हैं, दोनों ही बस खाली हो जाते हैं, बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं। देखा कितनी छोटी सी पोम है बेटा। तो अब इसमें हम इसकी पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं बेटा। पोएटिक डिवाइसेस में है एक, तो देखिए येलो कलर जो है ना बेटा, यहाँ पे वो सिंबल है। येलो कलर किसका सिंबल होता है, ब्राइट कलर है ना, तो ब्राइटनेस का सिंबल है। ओके, चाहे आफ्टरनून है जब सनलाइट होती है, चाहे सितंबर का मंथ है, फ्यू लीव्स येलोइंग मतलब वो ऑटम सीजन है, तो एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स दिस ब्राइटनेस येलो कलर। ओके, तो सिंबल है यहाँ पे येलो कलर। देन सितंबर सनलाइट, सितंबर सनलाइट। देखिए बेटा स साउंड जो है वो हमारी रिपीट हो रही है, और जब रेपिटेशन होता है किसी साउंड का तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। ओके, देन सडननेस स्टार्टलमेंट, सडननेस स्टार्टलमेंट अगेन स साउंड है, फिर से एलिट्रेशन है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, देखिए एज वर्ड मैंने आपको बताया था ना, जब भी कंपेयर करते हैं तो हमारी कंपेयर में अगर हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं एज लाइक तो सिमिली है। फिर एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। देखिए एक तो एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, बार बार एंड जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक ही बार कर सकते थे ना अलर्ट एंड अब्रप्ट, लेकिन हम बार बार कर रहे हैं तो हम इसको स्ट्रेस कर रहे हैं, और ऐसे जब हम स्ट्रेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनाफोरा। एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। ओके, दूसरा इसमें साउंड भी रिपीट हो रही है हमारी, फिर से अ साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, तो एलिट्रेशन भी है। ओके, देन मशीन, मशीन किसको कहा गया है बेटा, मशीन ऑफ चिटरिंग्स। तो बर्ड्स की जो चर्पिंग है उसको कंपेयर किया गया है मशीन के साथ। तो यहाँ पे बेटा कंपैरिजन के लिए कोई वर्ड यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट ही कंपैरिजन किया गया है, तो ये मेटाफर है। मशीन जो है वो एक मेटाफर है उनकी चर्पिंग्स के लिए। ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, ट्री ट्रेम्बल्स, ट साउंड अगेन रिपीट हो गई, तो अगर ट साउंड रिपीट हो रही है, साउंड रिपीट हो रही है, तो ये है हमारा एलिट्रेशन। इंजन तो बहुत ही बिग मेटाफर है बेटा यहाँ पे, है ना, इंजन, इंजन ऑफ आवर फैमिली, बर्ड इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ट्री इज द इंजन ऑफ बर्ड्स फैमिली, तो यस दिस वन। एंड बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, ये भी एक मेटाफर है। मेटाफर किस चीज़ का है, मास्क का, उसका कोई मास्क उसने पहना हुआ नहीं है, लेकिन वो जो लीव्स का सनलाइट का और शेड का जो पैटर्न बन रहा है उसको उसका आइडेंटिटी मास्क बोला गया है। ओके, एंड विसल चिरप विस्परिंग्स, विसल विस्परिंग्स, तो यहाँ भी काइंड ऑफ रेपिटेशन है साउंड का। एंड इनफाइनाइट जो है मेटाफर है किसके लिए, स्काई के लिए, तो इनफाइनाइट इज ऑल्सो मेटाफर। स्काई को सीधा ही इनफाइनाइट बोल दिया है ना, खत्म ही नहीं होता है कहीं भी, देयर इज नो एंड। एंड द लेबनम सब्साइड्स टू एम्प्टी। ओके, और एम्प्टीनेस बेटा यहाँ पे है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिंबल हैं। यहाँ देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे है ना सिंबल, यहाँ की जो लोनलीनेस है, जो साइलेंस है, वो बहुत ही टेंजिबल है। ओके, वो झलकती है हर चीज़ में। कैसे, मैं दिखाऊँ आपको कुछ एक वर्ड्स, देखिए साइलेंट, क्वाइट, स्टिल, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, लीव्स येलोइंग। वो जो सैडनेस है ना बेटा यहाँ पे, वो बहुत ही टेंजिबल है, दिखती है आपको, है ना, यू कैन फील इट। उसके बाद, उसके बाद ये देखिए सब्साइड्स टू एम्प्टी। तो वो जो डिफरेंस है ना बेटा, वो जो कंट्रास्ट है, वो हमें हर बार दिखता है, चाहे वो एकदम से चौपीनेस है, चाहे वो साइलेंस है, तो दोनों बहुत ही एक बिग कंट्रास्ट दिखाया गया है कि व्हेन द बर्ड इज देयर तो किस तरीके से वहाँ पे हैप्पीनेस है ना, फुलफिलमेंट है, और जब बर्ड वहाँ पे नहीं है तो किस तरीके से साइलेंस है, आइसोलेशन है ना। तो वो जो सैडनेस है और वो जो हैप्पीनेस है वो एक कंट्रास्ट के तरीके से दिखाई गई है। और मेनली अगर मैं कहूँ तो देखिए बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, लेकिन मैं इसको कहना चाहूँगी कि व्हेन द मदर इज़ इन द हाउस, तो हाउस जो है इट इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस। जब मदर नहीं होती है तो यू नो व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द हाउस। सो दिस इज़ योर पोम बेटा, और इसको आपने अच्छे से रिवाइज़ करना है। और इसके एक्सट्रैक्ट जो है बेटा मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जो पोएट्री एक्सट्रैक्ट हमारा आया है मिशन 1111 में, तो वहाँ पे इसके पोएट्री एक्सट्रैक्ट मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो वहाँ से आप देखेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर जो है वो भी मैं मिशन 1111 में लूँगी बेटा वहाँ पे, और वहाँ पे उनको हम सॉल्व करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट बेटा, यू कैन डू इट,
और जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, मेरे साथ-साथ जो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इट मीन्स दे आर डूइंग रियली ग्रेट और डेफिनिटली यू विल फील द डिफरेंस इन योर मार्क्स इन द फाइनल एग्ज़ाम। ओके बेटा, सो ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग।